Hello everyone, welcome to my channel Smart Learning with Deepshikha. Let's start perfect tense examples. So present perfect tense में क्या आएगा? I have spoken, past में आ जाएगा I had spoken, future में आ जाएगा I shall will have spoken. Next, you have spoken, you had spoken, you will have spoken. He has spoken, he had spoken, he will have spoken. We have spoken, we had spoken, we shall will have spoken. They have spoken, they had spoken, they will have spoken. Now let's start perfect continuous tense. First we will do present perfect continuous tense. इसके रूल्स देख लेते हैं. इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग. मतलब जो पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ था बट अभी भी वो चल रहा है. एग्जाम्पल, ही हैज़ बिन स्लीपिंग फॉर 5 hours एंड इज स्टिल स्लीपिंग, मतलब अभी भी वो सो ही रहा है. दे हैव बिन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स. दे हैव बिन प्लेइंग सिंस 4 o'clock. नेक्स्ट रूल है इसका, इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन ऑलरेडी फिनिश, जो एक्शन ऑलरेडी फिनिश हो चुका है. इन सच केसेस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द एक्टिविटी इज एम्फेसाइज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग. मतलब एक्शन ऑलरेडी फिनिश हो चुका है बट उसके बाद भी वो कुछ एक्सप्लेन कर रहा है. एग्जाम्पल, वाई आर योर क्लोथ्स सो वेट. वो पूछ रहे हैं जैसे आपके कपड़े गीले क्यों हैं. आई हैव बिन वाटरिंग द गार्डन, क्योंकि मैं गार्डन में पानी दे रहा था. स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंसेस का रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सेंस प्लस टाइम. नेगेटिव सेंटेंसेस का रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट आ जाएगा बीच में प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सेंस प्लस टाइम. पॉजिटिव नेगेटिव में सिर्फ ये फर्क रहता है, इसमें नॉट आ जाता है बस. क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर रहेगा हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सेंस प्लस टाइम. और फॉर कहाँ यूज़ होता है? फॉर इज़ यूज्ड व्हेन टाइम इज़ डिफाइंड. जब हमारे पास टाइम डिफाइन होता है वहाँ फॉर यूज़ होता है. फॉर 2 hours, फॉर लास्ट 2 years, फॉर 5 days, फॉर लास्ट 2 months, फॉर 10 years, फॉर लास्ट 3 weeks. नाउ लेट्स सी सिंस इज़ यूज्ड इन कैलेंडर. कैलेंडर में जैसे डेज है मंडे ट्यूसडे, डेट्स हैं 7th May, 8th July, ईयर 2005, 2007 एक्सेट्रा. मंथ्स के लिए मई, जून, वट एवर एक्सेट्रा. बहुत सारे अलग अलग सभी मंथ्स के लिए यूज़ हो जाता है. ओकेजन्स, होली, दिवाली एक्सेट्रा. क्लॉक के लिए, क्लॉक मीन्स टाइम के लिए 7 o'clock, 8 PM एक्सेट्रा. स्टेजेस ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ की जो स्टेजेस हैं उनके लिए भी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एक्सेट्रा. पार्ट्स ऑफ ईच डे, दिन के हर पार्ट के लिए, मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नाइट, नून एक्सेट्रा. नाउ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स देखते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कॉन्टिन्यूड अप टू दैट टाइम एज. मतलब जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था बट कंटिन्यू किया आगे तक भी, जब तक बात हुई या उस टाइम तक भी वो आगे कुछ और टाइम तक आगे कंटिन्यू किया. एग्जाम्पल देख लेते हैं. एट दैट टाइम ही हैड बिन राइटिंग अ नॉवेल फॉर 2 months. मतलब उस वक्त तक भी वो 2 महीने से नॉवल लिख रहा था. आई हैड बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. मतलब मैं तुम्हारे लिए मॉर्निंग से वेट कर रही हूँ, कर रहा था. स्ट्रक्चर क्या रहेगा पॉजिटिव सेंटेंसेस का? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सेंस प्लस टाइम. अब फॉर और सेंस का सेम रहेगा. नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सेंस प्लस टाइम. क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर रहेगा हैड आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सेंस प्लस टाइम. नाउ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. इसके रूल्स देखते हैं पहले. इट इज़ यूज्ड फॉर एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन द फ्यूचर. मतलब कुछ टाइम से जो चल रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है उनमें, बट वो ख़त्म कब होंगे? आने वाले फ्यूचर में. एग्जाम्पल, बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बिन लिविंग हियर फॉर 4 years. मतलब आने वाले मार्च में हमें यहाँ रहते हुए 4 साल हो जाएंगे. आई विल हैव बिन टीचिंग फॉर 20 years नेक्स्ट जुलाई. मतलब आने वाले जुलाई में मुझे पढ़ाते हुए करीबन 20 साल हो जाएंगे. तो इनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस shall will प्लस हैव प्लस begin प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम. नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस shall will प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर फ्रॉम प्लस टाइम. क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर रहेगा विल शैल
plus subject plus have plus been plus first form of verb plus ing plus object plus for from plus time. नाउ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के एग्जांपल्स देख लेते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आई हैव बिन स्पीकिंग, यू हैव बिन स्पीकिंग, ही हैज़ बिन स्पीकिंग, वी हैव बिन स्पीकिंग, दे हैव बिन स्पीकिंग. अब इसका हैव का क्या हो गया, इसमें हैड हो गया पास्ट में. आई हैड बिन स्पीकिंग, यू हैड बिन स्पीकिंग, ही हैड बिन स्पीकिंग, वी हैड बिन स्पीकिंग, दे हैड बिन स्पीकिंग. अब यहाँ हैड का फ्यूचर में क्या चेंज हुआ, विल शैल. आई शैल विल हैव बीन स्पीकिंग, यू विल हैव बीन स्पीकिंग, he will have been speaking, we shall will have been speaking, they will have been speaking. If you have any doubts, please write in comments. Thanks for watching.